वेलकम बैक टू अनफिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था जॉइंस क्या होता है, ठीक है। तो जॉइंस क्या होता है, इनको क्यों यूज़ करते हैं, इनका एसक्यूएल में क्या यूज़ है, तो ये सब मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बना के बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इनर जॉइन। ओके, तो पिछली वीडियो मैंने आपको जॉइंस के बारे में सारा कुछ बताया था और ये भी बताया था कि सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको जॉइंस के बारे में बता रहा हूँ, कैसे यूज़ करते हैं, डिटेल्स में फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है और दो टेबल होती है, कैसे जॉइन होती है, ठीक है। तो अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में अलग अलग जॉइंस हमारे 5 होते हैं, इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन और फुल जॉइन। तो अब हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आपको स्टार्ट करते हैं इनर जॉइन से, ठीक है दोस्तों। इनर जॉइन जो होता है हमारा दो टेबल को कंबाइन करके बनता है, 2 या 3 4 5 कितनी भी टेबल होती है, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 और 2 से ज़्यादा, मिनिमम टेबल आपकी 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इनर जॉइन है इस वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको आउटर जॉइन, उसके नेक्स्ट में बताएंगे लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फिर उसके। तो एक एक वीडियो यहाँ पे बनाने का हमारा कारण क्या है कि आपको एक एक जो है जॉइन को अच्छे से समझने में हेल्प मिलेगी और ये कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, इस वजह से हम एक एक वीडियो बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में इनर जॉइन। ये जॉइंस है, हमारे जॉइंस के पार्ट होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारे क्या पार्ट होते हैं। इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, राइट जॉइन और लेफ्ट जॉइन। एक और हमारा होता है, फिफ्थ बोले थे, तो फुल जॉइन। तो ये हमारे जॉइंट्स होते हैं 5, ठीक है। इनर जॉइन, सेल्फ जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन और फुल जॉइन। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं इनर जॉइन के बारे में। इनर जॉइन क्या होता है, ठीक है। इनर जॉइन जो होता है हमारा क्या होता है, सपोज 2 टेबल है, ठीक है। एक टेबल हमारी क्या हो गई ए और दूसरी टेबल हमारी क्या हो गई बी, ठीक। तो हमारी एक टेबल हो गई बी और सेकंड टेबल हो गई हमारी बी। मैंने आपसे पहले ही कहा था मिनिमम 2 टेबल तो होनी ही चाहिए ज्वाइन के लिए, ठीक। तो एक टेबल हो गई ए, सेकंड टेबल हो गई बी। तो अब इसमें रिकॉर्ड क्या डालते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे टेबल में रिकॉर्ड क्या पड़ा है, मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अभी आपको जो है क्वेरी के थ्रू भी बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हमारी एक टेबल क्या हो गई A 1 2 3 4, ये हमारे ए टेबल होगी, इसमें 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। सेकंड टेबल हमारी क्या है 5 6, ठीक, सॉरी 2 4 6 और 7, ठीक, 2 4 6 7। तो इनर जॉइन में क्या होता है दोस्तों कि जो इनर जॉइन होती है, जैसे सपोज 2 टेबल हैं, ठीक है। ये जो हमारी 2 टेबल हो गई, तो इन टेबलों में क्या होता है हम लोग को इनर जॉइन लगाना, ठीक है। तो इनर जॉइन मीन्स होता है कि दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड सेम हो, क्या हो, जो रिकॉर्ड सेम हो। तो अभी यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ए हमारी एक टेबल ए है और एक बी है। तो अभी हम इसमें हमारा क्या रिकॉर्ड है 1 2 3 4, इसमें क्या 2 4 6 7। तो इन दोनों में जो रिकॉर्ड मैच करेगा, समझे, जो रिकॉर्ड मैच करेगा। तो अभी इसमें क्या कर रहा है, 2 है इसमें भी, 2 है इसमें भी, 3 है इसमें भी, 3 नहीं है, 4 है इसमें तो 4 इसमें, 6 है, 7 है, 6 7 फर्स्ट वाले में नहीं है, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड मैच करेगा हमारा डेटा फाइनल जो प्रिंट आउटपुट आएगा, तो उसमें क्या आएगा आउटपुट में 4 और 2, ठीक। तो हमारा क्या प्रिंट होगा 2 और 4, क्योंकि यही दोनों टेबल में डेटा मैच कर रहे थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंबाइंड रो उसको कंबाइन करता है 2 और मोर टेबल्स में, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। दोनों टेबल में जो आईडीज़ मैच हो रही थी वही रिकॉर्ड प्रिंट होगा, ठीक है। और मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जॉइंस का, उसमें फॉरेन की और
प्राइमरी की का बताया था आपको, ठीक। तो दोस्तों हमारे पास ये दो टेबल है, ठीक है। तो दो टेबल क्या हमारे पास, एक है एम्प्लॉय टेबल और एक है डिपार्टमेंट टेबल। तो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये जो हमारी रहेगी कस्टमर आईडी, ये क्या रहेगी, हमारी पहली टेबल है। तो कस्टमर आईडी जो रहेगी हमारी रहेगी प्राइमरी की, ठीक है। इसमें हमने प्राइमरी की का यूज़ किया है कस्टमर आईडी में। तो कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की अप्लाई किया है, तो कभी भी कस्टमर आईडी क्या है, नल नहीं रहेगा और डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं रखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहेगा, ठीक है। ना कि यहाँ पे 2 2 2 मतलब डुप्लीकेट वैल्यू होंगी, ठीक है। जहाँ पे हम प्राइमरी की लगाते हैं वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब इस कॉलम में हमने क्या की यूज़ किया, तो ये फॉरेन की है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्राइमरी की है ये क्या करेगी कि प्राइमरी की सेकेंड टेबल में अगर हम उसकी कॉलम का यूज़ करते हैं, जैसे हमारी एम्प्लॉयर टेबल थी, ठीक है, फर्स्ट टेबल, तो इसमें जो कस्टमर आईडी है तो एक कॉलम ये है, ठीक है, इसको हमने प्राइमरी की एज ए बना लिया, ठीक है। और एक टेबल ये है, ठीक है, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट टेबल जो है उसकी जो डेप्थ आईडी है, तो इस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में क्या लगाया हमने, प्राइमरी की, ठीक है। ये तो हमको रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की को लगाते हैं, ठीक है। कितने भी रिकॉर्ड हो सबकी प्राइमरी की में क्या होता है कि एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, हर रोज़ की, ठीक है, हर रो की। तो जब हमको डेटा यहाँ से मतलब लेना है, मतलब जैसे दो टेबल को कंबाइन करा के रोज गेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कस्टमर आईडी, इसको हमने बनाया फॉरेन, ठीक है। अब ये क्या करेगा इस कॉलम से, अब हम क्या करेंगे दोनों को ज्वाइन कराएंगे। अब ज्वाइन कराने का हमारा कारण क्या है कि अगर हम यहाँ पे रो नंबर 1, ठीक, एक आईडी है यहाँ पे नहीं है, तो हमने कस्टमर आईडी में जो मेंशन की है जैसे 4 7 2 8, ठीक, ये तो फॉरेन की हो गई और ये होगी कस्टमर की, ठीक है। तो ये क्या होता है कि प्राइमरी की, अगर हम प्राइमरी की जो जिस पे अप्लाई है कस्टमर आईडी पे, तो ये कॉलम क्या दूसरी टेबल में अगर हम लेते हैं तो उसको एज ए फॉरेन की अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये फॉरेन की है, कि यहाँ की तो है नहीं, इस टेबल की तो ये कॉलम है नहीं, जो हमारा एम्प्लॉयर टेबल है उस टेबल का ये कॉलम तो है नहीं, ठीक है। ये क्या है, हमारा कस्टमर आईडी जो टेबल है, आप बताइए किससे है, ये हमारा एम्प्लॉयर टेबल से है। तो एम्प्लॉयर टेबल में प्राइमरी की हो गया, और जब इस कॉलम को किसी अदर कॉलम में यूज़ करेंगे, सॉरी अदर टेबल में यूज़ करेंगे इस कॉलम को, इस टेबल की प्राइमरी की कॉलम कौन सा हो गया, डेप्ट आईडी। लेकिन ये कॉलम कहाँ, इस कॉलम का भैया क्या यूज़ है, क्या यूज़ है, तो ये कहाँ पे था, किस टेबल का था, तो ये कस्टमर आईडी का प्राइमरी की का कॉलम था, और हमने इसको यूज़ करने के लिए सेकेंड टेबल में इसका यूज़ किया, तो हमने लास्ट में कॉलम बना दिया फॉरेन की का कस्टमर आईडी का सेम, ठीक है, यही कॉलम इसमें लगा दी फॉरेन आईडी। अब क्या होगा ज्वाइन में, जब भी हम यहाँ से टारगेट करेंगे, अब कनेक्शन हम भेजेंगे, ठीक है, तो ये आईडी मैच करेगा, जो आईडी इसको यहाँ मिलेंगी तो उसी रो का रो डेटा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्राइमरी की और फॉरेन की का, ठीक है। अभी जैसे आप इंडिया में रह रहे हो और कल के दिन आप बाहर चले जाओगे तो आपको लोग क्या कहेंगे, कहेंगे वो तो फॉरेन हो गया, फॉरेनर हो गया, ठीक है, फॉरेन कंट्री में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आप इंडियन थे, मतलब अपनी कंट्री में रह रहे थे, अगर आप दूसरी जगह जाओगे तो आप क्या कहलाओगे, फॉरेन में रहता है, फॉरेनर हो गया, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट, अभी देखो, तो सिलेक्ट यहाँ से नेम लिया, डिपार्टमेंट लिया, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट लगाएंगे, हमको कौन कौन से कॉलम चाहिए, नेम चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, और सिटी चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, और डिपार्टमेंट चाहिए डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन में क्या लगाएंगे, यहाँ पे जो हमारी ज्वाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा, एम्प्लॉय टेबल से हमें क्या चाहिए, नेम, कॉमा लगाया, एम्प्लॉय टेबल से हमें क्या चाहिए, सिटी, ठीक, और क्या चाहिए हमको, और इस टेबल से क्या चाहिए हमको, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्ट, ठीक है, किस डिपार्टमेंट, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो अभी हमने क्या कॉलम सेलेक्ट किए, नेम किया, सिटी किया, डिपार्टमेंट किया, ठीक है, डिपार्ट कॉलम, ठीक है। तो हम ये चाहते जो हमारा आउटपुट आए ज्वाइन का, तो उसमें नेम प्रिंट हो, सिटी प्रिंट हो और डिपार्टमेंट, तो 3 कॉलम हो गए, एक कॉलम डिफरेंट टेबल से, 2 कॉलम सेम टेबल से, ठीक है। तो अभी हमने इतना कर लिया, ठीक, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट सिटी, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्ट, ठीक, 3 कॉलम हो गए हमारे। अब फ्रॉम किस टेबल से, तो हमने क्या किया, प्राइमरी टेबल जो है हमारी पहली टेबल, तो हमने यहाँ पे किस टेबल से हम लोग को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम,
तो हमने इस टेबल से तो सिलेक्ट कर लिया, तो इस टेबल से क्या ही आएंगे, सिर्फ हमारे नेम और सिटी कॉलम में प्रिंट होंगे। हमने यहाँ पे क्या लगाया है, फ्रॉम, इस टेबल से आना चाहिए, इस टेबल में ये तो है नहीं डिपार्टमेंट कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इनर ज्वाइन। ठीक है, तो अब इनर ज्वाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया कि कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, ये दो कॉलम सेम टेबल के थे, डिपार्टमेंट कॉलम डिफरेंट टेबल का था, तो हमने क्या किया, फ्रॉम टेबल। तो फ्रॉम टेबल में जो एम्प्लॉय टेबल हमने रखा है तो उससे नेम और सिटी आ जाएंगे, ठीक है, बट डिपार्टमेंट कॉलम किधर से आएगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनर ज्वाइन। ठीक है, तो नहीं मतलब इनर ज्वाइन तो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनर ज्वाइन कराएंगे। तो इनर ज्वाइन किस टेबल का कराएंगे, अब आप बताइए, इनर ज्वाइन किस टेबल कराएंगे, क्योंकि अब उसी टेबल कराएंगे ना जिसमें डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया, डिपार्टमेंट। ठीक, अब कंडीशन लगाएंगे, अब क्या कराएंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कॉलम है, अब इनकी आईडी मैच कराएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन, टिक ऑन। अब यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल का यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एम्प्लॉय टेबल का जो कस्टमर आईडी है, ठीक, एम्प्लॉय टेबल क्या है, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय टेबल का कस्टमर आईडी बराबर होना चाहिए किसके, डिपार्टमेंट टेबल के। किसके होना चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल के। ठीक, तो जो हमारा डिपार्टमेंट टेबल है तो इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब डिपार्टमेंट टेबल में कस्टमर आईडी है, ठीक है, तो हमने ये कॉलम ले लिया। ठीक, अब ये हमारी क्वेरी रेडी हो गई। ठीक, तो अब क्या हो गया दोस्तों, हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हमारी इनर ज्वाइन की कंप्लीट होगी। अब देखो क्वेरी का मतलब, ठीक है, अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम प्रिंट होगा, सिटी नेम प्रिंट होगा, डिपार्टमेंट नेम प्रिंट होगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। ठीक है, अब हमने ज्वाइन किया, मतलब कौन सी टेबल हमने ज्वाइन करी, हमेशा फॉरेन की वाली टेबल जो है सेकंड टेबल ज्वाइन होगी, हमने सेकंड टेबल को ज्वाइन कराया। ठीक है, इनर ज्वाइन कराया सेकंड टेबल को। तो अब हमने उसमें क्या किया, अब कंडीशन हमने क्या लगाई, अब यहाँ पे ऑन क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम और डिपार्टमेंट टेबल का कस्टमर आईडी मतलब इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो एम्प्लॉय टेबल में क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल में जो कस्टमर आईडी है उसका क्या है, 4 7 2 8। तो यहाँ पे मैच क्या हो रही है, मतलब कौन सी आईडीज मैच हो रही हैं, तो यहाँ पे देखा 2 है, यहाँ पे 2 है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या है, 4 है, देखा 4 भी मैच हो रहा है। तो जो हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, पहले तो देखो 2 और 4 मैच कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 नंबर से नेम अमन और पुणे आएगा, क्या आएगा, 2 नंबर से हमारे आउटपुट में क्या आएगा, अमन आएगा, ठीक है, और 4 नंबर से क्या आएगा, रिहाना और शिकागो। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, रिहाना और शिकागो। ठीक, नाउ अब ये नंबर यहाँ भी मैच कर रहे हैं, तो 2 से क्या आएगा, डिपार्टमेंट हमने लिया ना, तो आएगा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, मैनेज, क्योंकि 2 में मैच कर रहा, और 4 में क्या आएगा, HR डिपार्टमेंट। ठीक, तो जो ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक टेबल से ही सारे कॉलम प्रिंट करा रहे थे, मतलब जितने भी कॉलम हम लोग प्रिंट करा रहे थे एक ही टेबल से था। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया कि हमने कॉलम प्रिंट कराए हैं 2 टेबल से। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमारा क्या हो गया, आउटपुट हमारा कुछ एग्जीक्यूट करने के बाद ऐसा आएगा। ठीक है, तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, सिंपल, इनर ज्वाइन में दोनों टेबल्स में जो आईडी मैच होंगी, मैंने देखो आपको पहले ही बताया था, इनर ज्वाइन में क्या होता है, देखो एक टेबल ए एक बी है, तो जो रो मतलब प्राइमरी की का कॉलम पहली टेबल में, सेकंड टेबल में फॉरेन की का कॉलम, ठीक है, उन दोनों में जो मैच होगा सिर्फ वही आएगा और अदर्स नहीं आएंगे, आउटपुट में सिर्फ वही आएगा। इनर माने दोनों में से जो मैच हो। ठीक है, तो दोनों टेबल में क्या मैच कर रहा था, 2 कर रहा था टेबल नंबर, ये 2 नंबर कर रहा था और 4 नंबर। देखो यहाँ पे क्या मैच कर रहा था, पहले टेबल से 2, तो यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे 4, तो यहाँ भी 4 है, और 1 3 5 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो जो दोनों टेबल में मैच करेगा रिकॉर्ड तो वही प्रिंट होगा आउटपुट। तो हमने आपको आज बताया इनर ज्वाइन के बारे में, तो आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा इनर ज्वाइन का मतलब। ठीक है, इनर ज्वाइन में 2 टेबल में हजार रिकॉर्ड है। ठीक है, 1000 रिकॉर्ड है, कितना हो गया दोनों टेबल का टोटल, 2000। ठीक है, अब 2000 में से फर्स्ट ए टेबल फर्स्ट बी टेबल में 1000 है। अब दोनों टेबल्स में जैसे मान लो 2 रिकॉर्ड है,
मैच हो रहे हैं आईडीज तो 2 ही प्रिंट होंगे, 5 हो रहे तो 5 प्रिंट हो गए, 500 होंगे तो 500 ही प्रिंट होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको आज इनर जॉइन के बारे में समझ में आया होगा। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन। ठीक है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, तो अब हम आपको नेक्स्ट टेबल में उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट जॉइन में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।